दोस्तों, सद्दाम हुसैन इस्लामी तारीख का एक बहुत ही बहादुर और नाडर नौजवान था, जिससे यहूदी खौफ खाते थे और सद्दाम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। सद्दाम हुसैन अपने दिए हुए इंटरव्यूज में बताता रहता था कि मैं एटम बम अपनी आवाम के लिए नहीं बना रहा, बल्कि इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहूदियों की नींदें खराब कर सकूँ। एक दफा सद्दाम हुसैन के खिलाफ इसराइल के एक वजीर ने कहा था कि ये शख्स पागल है जो ना तो अपनी फिक्र करता है और ना ही अपनी आवाम की। दोस्तों, यही वो नाडर नौजवान था जो एक औरत की फरियाद पर पूरे इसराइल पर टूट पड़ा था। इसने इसराइली हुकूमत पर 40 मिसाइल तान दिए थे। हुआ कुछ यूं था कि एक दफा सद्दाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अचानक एक चीखती चिल्लाती औरत इसके सामने आकर खड़ी हुई और कहने लगी, इसराइली फौज ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं, तुम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो। उस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से इसराइली फौजी हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं और हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें बूढ़ों, औरतों और बच्चों की आवाजें सुनाई नहीं देती जिन्हें रोज गोलियों से मार दिया जाता है? क्या तुमसे उन बच्चों, बूढ़ों और औरतों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? उस औरत की ये फरियाद सुनकर सद्दाम हुसैन रोने लगा और कहा कि इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह फलस्तीनी फौजियों ने हमारी माओ बहनों को रुलाया है, मैं इसी तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा। लिहाजा उसके फौरी बाद सद्दाम हुसैन वहाँ से उठा और फौजी मीटिंग में शामिल हुआ, जिसमें उसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर उसी हुक्म के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल ताने गए, जिससे इसराइल के होश उड़ गए। सद्दाम हुसैन इतना काबिल और अपनी मर्जी पर चलने वाला शख्स था, कोई भी मुल्क इससे पूछने की जुर्रत न कर सका कि ये मिसाइल क्यों मारे गए। इन 40 मिसाइल ने इसराइली दारुल हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ और हजारों यहूदी मारे गए। सद्दाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके ताने थे, यानी जब यहूदी अमदादी टीमें मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी और ऊपर से एक और मिसाइल आन गिरता था। लिहाजा ये दिन यहूदियों को अपना आखिरी दिन लग रहा था। यहूदी अपने अपने घरों में चूहों की तरह छुपे हुए थे, यहाँ तक कि मरने वाले यहूदियों की लाशें इस तरह सड़कों पर पड़ी रहीं जो कि कुत्तों की गजा बनी। सद्दाम हुसैन के हमलों से तो यही लग रहा था कि आज कोई यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। नाज़रीन, अब यहूदी और दीगर कफार जान चुके थे कि अगर अब हमने इराक को छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें बर्बाद कर देंगे। लिहाजा ये अंदर ही अंदर सद्दाम और इराक की साजिशों में मसरूफ हो गए। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इराक पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमले का इरादा बना लिया। इस फैसले को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सदर सद्दाम हुसैन और इराकी हुकूमतों पर बच्चों के अस्पताल पर हमला करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े अदारों को लाखों डॉलर्स खिलाए गए। इसके अलावा इराक पर चोरी हथियार बनाने और हासिल करने का भी इल्जाम लगाया गया। फरवरी 2003 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर दूसरा हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपने किसी भी इल्जाम को साबित करने में नाकाम रहे। उस कब्जे के बाद 14 दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद उस पर 148 अफराद के कत्ल का मुकदमा लगाकर केस बनाया गया। अमेरिकी अदालत ने तो पहले सद्दाम हुसैन को रिलीज करने का फैसला किया, लेकिन जो भी जज सद्दाम हुसैन की रिहाई के बारे में बात करता, अमेरिकी उसे बेदर्दी से कत्ल कर देते और अदालत ने अमेरिका की इमा पर सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी। सद्दाम हुसैन को सुनाई जाने वाली ये सजा बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद का निशाना बनी, लेकिन अमेरिका बहादुर के सामने किसकी चलती, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिकी कैद के दौरान सद्दाम हुसैन ने अपने दिन कैसे गुजारे? अमेरिका के एक फौजी ने अपनी जुबानी बताया कि सद्दाम हुसैन शिकायत बहुत कम ही करता था। हवालात के बाहर एक क्यारी थी जिसे वो बाकायदगी से पानी देता था। ना वो मौत से डरता था और ना ही किसी पछतावे का बाइस साबित होता था। सद्दाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में जो भी किया वो सिर्फ अपनी कौम के मफाद के लिए किया। दोस्तों, सद्दाम हुसैन तो अमेरिका के हाथों मारा गया, लेकिन बाद में इराकी अवाम के लिए बदबख्ती का दौर शुरू हुआ और आज भी इराक पर किसी न किसी सूरत अमेरिका का भी कब्जा है और वो इराक की सरजमीन और लोगों को इस्तेमाल करके दूसरे इस्लामी ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब भी इराक पर उसी तरह हमले जारी हैं। अल्लाह पाक मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन।